सब उपजे, बिन जल प्यास न जाए, जलते त्रिभुवन साजियां, घट घट ज्योति समाए। नमस्कार, मैं सौम्या साहू रोटरी क्लब सिंहगढ़ व शब्द सह्याद्री द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल वक्तृत्व प्रतियोगिता 2021 में जल संरक्षण सभी का उत्तरदायित्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। पानी कुदरत के सबसे अहम एवं नायाब संसाधनों में से एक है। यह प्रकृति की अनमोल सौगात है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा। जल के बिना तो शरीर की सृष्टि ही नहीं संभव है। तो यह स्वतः स्पष्ट है कि यह मानव जीवन के लिए कितना आवश्यक होगा। जब हम दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढते हैं तो सबसे पहले पानी की तलाश करते हैं। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, लेकिन महज 3% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें 2% ग्लेशियर है तथा 0.5% पानी ही हमारे लिए उपलब्ध है। आज दुनिया की 4 अरब आबादी जल संकट वाले क्षेत्रों में रहती है। 844 मिलियन लोगों तक साफ पानी नहीं पहुंचता। जब केप टाउन जैसे देश में डे जीरो की स्थिति आती है तो इस बात पे विश्वास हो जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। आज विकास तथा विलासिता की अंधी दौड़ में हमने जल का इतना शोषण किया है कि दुनिया की आधी आबादी आज पानी की किल्लत से जूझ रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में 3 लाख किसानों ने सूखे की वजह से आत्महत्या की है। बात करें अपने मुल्क भारत की, तो जब हम वंदे मातरम गाते हैं तो कहते हैं कि सुजलाम सुफलाम मातरम, मल्हारों का देश। दुनिया की 17% आबादी हमारे यहाँ रहती है, लेकिन जल का केवल 4% ही हमारे पास है। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हमारी 60 करोड़ जनसंख्या जल संकट क्षेत्र में रहती है तथा प्रत्येक साल 3 लाख तथा प्रतिदिन 547 लोगों की मृत्यु दूषित जल के कारण होती है। जब हिमालय की गोद में बसे शिमला से जल संकट की खबर आती है, जब ग्वालियर में पानी बांटते समय पुलिस सुरक्षा देनी पड़ती है और जब राजस्थान में पानी के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं, पानी के लिए खून बहा जाता है, तो आंखों के सामने भविष्य का एक भयानक मंजर आता है। शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, भूमिगत जल का स्तर नीचे चला जा रहा है। हमारे 55% कुएं सूख चुके हैं तथा 2 लाख से ज्यादा तालाबों का अतिक्रमण किया जा चुका है। चाहे प्रेशर से गाड़ियां धुलना हो, ब्रश करते समय नल खोल देना हो, उपवनों में पानी की बर्बादी हो या फिर रोष प्रदर्शनों में पानी की बौछार, ये सब पानी के कत्ल के समान है। हमारी संस्कृति ने तो प्रकृति के साथ श्रद्धा भाव से रहना सिखाया है। चाहे सिंधु सभ्यता में जल प्रबंधन हो या फिर अर्थशास्त्र में सिंचाई पर चर्चा हो, हमने हर काल में जल प्रबंधन किया है। लेकिन आज विश्व के शीर्ष जल संकट शहरों में हमारे 4 शहर आते हैं। भारत में जल संकट का कारण पानी की गैर मौजूदगी नहीं, अपितु पानी का कुप्रबंधन एवं बर्बादी है। रिपोर्टों के अनुसार 2030 में हमारी जीडीपी में 6% की कमी पानी के कारण आएगी। भारत उन चंद देशों में शामिल है जहां विश्व की महान सभ्यताओं ने जन्म लिया और इसका प्रमुख कारण हमारे यहाँ बिछा नदियों का जाल है। लेकिन आज गंगा, यमुना, कृष्ण, कावेरी जैसी पूजनीय नदियां गंदगी का कूड़ेदान बन चुकी हैं। औद्योगिक और मेडिकल कचरे, धार्मिक कर्मकांडों ने इनके अमृतमय पानी को आज जहर बना दिया है। नदियों में घुलित ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ही जीवनदायक होती है, लेकिन आज दिल्ली के निजामुद्दीन पुल पे इसका मान 0 है। बात करें कोलोफॉर्म स्तर की, तो ये पीने के पानी में 50 तथा नहाने के पानी में 500 तक होना चाहिए, लेकिन दिल्ली के पानी में इसकी संख्या लाखों करोड़ों में है। भारत में 68% पानी कृषि कार्यों में लगता है। यदि हम ड्रिप तथा स्प्रिंकलर जैसी पद्धतियों का प्रयोग करने लगे तो हम 30 से 60% पानी बचा सकते हैं तथा 20 से 40% तक उपज में भी वृद्धि कर सकते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने अटल भूजल योजना, हर घर नल, जीविका तथा राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा विभिन्न प्रयास किए हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत भागीदारी के बिना व्यर्थ है। हमें तालाबों का अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन, पेड़ों की कटाई रोकना होगा, जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा तथा जल की बर्बादी करने वाले लोगों पर ठोस दंड प्रावधान लागू ही करना होगा। इजराइल जैसे देशों में हमारी तुलना में काफी नदियां कम है, लेकिन वहां का जल प्रबंधन हमसे कहीं बेहतर है। आज जल गुणवत्ता सूचकांक में हम 122 देशों में 120 पायदान पे आते हैं। सरकार हर घर नल जैसी योजनाओं पर हर साल करोड़ों खर्च करती है, लेकिन आज भी देश के कुछ शहरों में 300 से 400 की आबादी में मात्र एक हैंडपंप है। ये तो वही बात हुई कि कहीं तो चिराग तय था हर एक घर के लिए, कहीं चिराग मुयस्सर नहीं शहर के लिए। अब हमें चाहे जल के लिए आपातकाल लागू करना हो, सभी नदी को जीवित इंसान का दर्जा देना हो या फिर जल को केंद्र सूची का विषय बनाना हो,
हमें हर संभव प्रयास करना होगा। यदि हम वर्षा के जल का मात्र 5% भी संचित कर लें तो 100 करोड़ की आबादी की साल भर की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जल की बूंद बूंद मिलाकर जिंदगी तैयार होती है, खुशहाल बनती है। आइए ये प्रण लें कि पानी की हर बूंद की रक्षा करेंगे, सतत विकास के 6वें लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ताकि भविष्य की पीढ़ियां हम पर उंगली ना उठा सकें। अंततः मैं यही कहूंगी कि सागर सागर पहरा दे, बूंद बूंद पर पहरा दे, धरा ना बन जाए मारूथर, मर ना जाए कल बेचारा, जल ना जाए जल, जल ना जाए जल।